प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रायिकता एंड प्रायिकता बंटन। तो उसको हमने दो पार्टों में डिवाइड किया था, ठीक है, प्रायिकता और प्रायिकता बंटन। और जो प्रायिकता के अंदर 16.1, 16.2 एंड 16.3 एक्सरसाइज हमने कंसिडर करी है, और पीछे वाले दो 16.4 एंड 5 प्रायिकता बंटन में अंदर कंसिडर किए। तो हम लोगों ने कल इसको प्रायिकता वाला जो पार्ट था उसके जो पॉइंट थे, फर्स्ट पॉइंट था प्रायिकता क्या, वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद सेकंड पॉइंट था प्रायिकता के नियम, जहाँ दो नियम थे, योग प्रमेय और गुणन प्रमेय, उसको भी हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम लोगों का थर्ड पॉइंट है सप्रतिबंध प्रायिकता, हम उसके बारे में पढ़ना है। सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है, उसके एग्जाम्पल भी समझेंगे, और 16.1 को हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हमने जो गुणन नियम पढ़ा था उसके दो पार्ट थे, स्वतंत्र घटना और दूसरा आश्रित घटना। जो हमने आश्रित घटना पढ़ी थी उसके अंदर क्या था कि एक घटना घटित हो जाएगी, दूसरी घटना को वो बाधित करेगी, मतलब कुछ डिपेंड करेगा, कुछ कंडीशन आएगी, तो उसी के बेसिस पे हम आगे चलेंगे। तो हमारी है सप्रतिबंध, मतलब कुछ न कुछ कंडीशन होगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मान लो कोई रैंडम ट्रायल है और उसके सैंपल स्पेस के अंदर दो घटना ए और बी, और घटना बी घटित होने की हमको जानकारी है। तो घटना ए की जो प्रायिकता निकालेंगे, या फिर घटना ए के घटित होने की जानकारी है और घटना बी की प्रायिकता निकालेंगे, तो वह बी की प्रायिकता सप्रतिबंध प्रायिकता कहलाएगी। जो घटना पहले घटित हो गई है और उसकी हमको जानकारी है, और उसके साथ में जो दूसरी घटना की जो हम प्रायिकता निकालेंगे वो हमारी कहलाएगी सप्रतिबंध प्रायिकता। जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दिखा था आश्रित के अंदर, जब 52 कार्ड्स पत्ते हैं, उसके अंदर से हमने एक बादशाह निकाला। पहली घटना ए थी, वो बादशाह निकाला, और हमको पता है कि ये घटित हो गई, हमको उसकी जानकारी है कि बादशाह निकल गया। लेकिन जब हमें सेकेंड टाइम घटना बी जो हम कंसिडर की थी, उसके अंदर हमको किसकी प्रायिकता निकालनी थी कि दूसरा भी बादशाह निकले। अब कंडीशन आई कि पहली हमको जानकारी है कि वो बादशाह एक निकल गया है, और दूसरी बार भी बादशाह निकालना है। तो ये जो हमको कंडीशन दी होती है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका क्या फार्मूला होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये डेफिनेशन से क्या है, यदि किसी रैंडम ट्रायल के सैंपल स्पेस के संबंधित ए तथा बी दो घटनाएं हो, तो घटना बी के घटित होने की जानकारी होने पर घटना ए की प्रायिकता सप्रतिबंध प्रायिकता कहलाती है। कैसे, मान लो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी, सप्रतिबंध प्रायिकता। अब घटना बी है वो घटित हो चुकी है, उसकी हमको जानकारी है, क्या लिखा हुआ है, जानकारी है। तो जो हम पहले घटना घटित हो उसको नीचे लिखेंगे। कल भी हमने ये देखा था, तो घटना बी को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और घटना ए की हमको सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो कल आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था, आपको पता हो तो, आश्रित घटना के अंदर ए इंटरसेक्शन बी, उसका फॉर्मूला क्या था अपने पास, जो घटना घटित हो चुकी है, कौन सी, जिसकी जानकारी हमको बी, इनटू दूसरी घटना, कौन सी घटना है, ए की प्रायिकता, वो ए की प्रायिकता सप्रतिबंध प्रायिकता होगी, तो पी ऑफ ए बाय बी। तो हमें सप्रतिबंध प्रायिकता होगी, ये कौन सी होगी, ए की सप्रतिबंध प्रायिकता। अब इसको अब हमको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो P ऑफ ए बाय बी इक्वल टू फार्मूला क्या आएगा, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ये घटना ए की सप्रतिबंध प्रायिकता कहलाएगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि यदि घटना ए घटित हो गई है तथा घटना बी की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो फिर क्या करेंगे, वही होगा इसके अंदर भी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। और इसके अंदर क्या, कौन सी घटना घटित होगी, ए वाली पहले घटित हो चुकी है, बी वाली उसके बाद होगी, तो उसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे, बी अपॉन ए। अब इसकी प्रायिकता निकालने, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो बी की सप्रतिबंध प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे,
ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय जो जिसकी हमको जानकारी है, किसकी है, ए की, जो पहले से घटित घटना हो चुकी है। तो ये हमारी होती है कंडीशनल प्रायिकता। जो हमारे आश्रित घटना पड़ी थी उसको हम आगे डिस्क्राइब किया गया है। ये हमारी इसमें कुछ कंडीशन दी होती है कि ये घटना पहले घटित हुई है, अब इसकी कंडीशनल निकालो। ओके, तो इसके कौन कौन से गुण धर्म है हम उसके बारे में, क्योंकि इसके अवर्जित घटना है, अवर्जित घटना न हो, इस टाइप से भी हो सकता है। तो मान लो सैंपल स्पेस है, उसके अंदर एक घटना है, पहला गुण धर्म है सैंपल स्पेस है, उसके अंदर घटना एक बी है, वो घटित हो चुकी है। और फिर आपको पूछा कि सैंपल, अब देखो सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल एक समुच्चय होता है घटनाओं का, जिसके अंदर कितनी सारी घटनाएं, जिसको एस से लिखते हैं। मान लो एक घटना बी सी, तो मान लो अब इसके अंदर कौन सी, सैंपल स्पेस के अंदर एक घटना है बी जो पहले से घटित हो चुकी है। और सैंपल स्पेस की अपन को क्या निकालनी, प्रायिकता। तो सैंपल स्पेस और बी तो एक ही बात है, तो हम इसको एस के क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो हमेशा सैंपल स्पेस की सब प्रतिबंध प्रायिकता कितनी होती है, 1। जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिष्ठ समष्टि, उसकी प्रायिकता कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। सैंपल स्पेस की हमेशा प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। ओके, और फिर हमारा सेकंड पार्ट है जो उसके गुण धर्म है। यदि प्रतिदर्श समष्टि, मतलब वही सैंपल स्पेस एस की ए तथा बी कोई दो घटना है तथा एफ एक अन्य घटना इस प्रकार है कि पी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 0। अब देखो सैंपल स्पेस के अंदर बहुत सारी घटना हो सकती है, ए और बी दो घटना है और एक तीसरी घटना एफ है। अब तीसरी घटना एफ है, उसके घटित होने की हमको जानकारी है, उसको घटित होने की जानकारी है। और अपन को पूछे ए या बी की सप्रतिबंध प्रायिकता, अब कौन सा योगफल में आ गया, ए या बी की सप्रतिबंध प्रायिकता निकालो जबकि एफ घटना घटित हो गई है। इसमें भी दो पार्ट है, वो अवर्जित घटना है या नहीं है। मान लो पहला पार्ट है ए तथा बी परस्पर अवर्जित घटना है। जब परस्पर अवर्जित घटना होती है तो हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, मतलब उपनिष्ठ अंश नहीं होता है। तो क्या करते हैं अपन, दोनों की डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी को जोड़ देते हैं। तो इसकी सप्रतिबंध प्रायिकता कैसे निकलेगी, ए या बी की, किसकी, ए या बी की सप्रतिबंध प्रायिकता। अब घटना एफ क्या है, घटित हो चुकी है, घटना एफ घटित होने की जानकारी है। अब ए या बी मतलब योगफल में आ गया, क्योंकि हमारा ये जो वर्ड है किसको, इससे क्या पता लगता है, ये योगफल में। अब देखो योगफल में कहेंगे पी ऑफ, अब जो घटना कौन सी घटित होगी, एफ का हमको जानकारी है। और ए या बी इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी। अभी घटना कौन सी है, परस्पर अवर्जित घटना हो, तो इसका मतलब अलग, इनकी सबकी प्रायिकता जोड़ दो। इसकी प्रायिकता कैसे होंगे, उसमें क्या कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन इसकी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ की घटना एक घटित हो चुकी है, इस पर डिपेंड करती है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ। लेकिन सेकंड पार्ट है कि ए तथा बी परस्पर अवर्जित घटना नहीं हो, इसका मतलब क्या, कॉमन फैक्टर अवेलेबल होगा, तब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, ए या बी की सप्रतिबंध प्रायिकता कैसे निकलेगी। तो कैसे निकलेगा इसका, पी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ, जो पहले से घटित हो चुकी है। अब इसमें क्या करना है, अलग अलग जोड़ दो, प्रत्येक की प्रायिकता को जोड़ दो माइनस कॉमन फैक्टर कर लो। इसका मतलब क्या हो गया, पी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस पी ऑफ बी अपॉन एफ माइनस जो कॉमन फैक्टर है किसका, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसका ये दो पार्ट है,
परस्पर अवर्जित और परस्पर अवर्जित घटना न हो। तो ये होती है हमारी सकंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सकंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि एक घटना घटित होने की हमको जानकारी होती है और उसके रिलेटेड हमको दूसरी घटना की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी पड़ती है। तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी कौन सी कहलाती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंध प्रायिकता कहलाती है। और उसके बाद हमारे गुणधर्म है कि हमें सैंपल स्पेस की सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है, तो उसकी हमेशा 1 होती है। और अगर उसके अंदर हमारे पास एक या एक से अधिक घटना है, यहाँ पर हमारे सैंपल स्पेस के अंदर कितनी घटना है, हमने कितनी कंसीडर की है, तो S = A भी है, B भी और F भी है, हो सकता है और भी हो। तो इसके अंदर क्या थी कि मुझे A या B की प्रायिकता निकालनी है, सप्रतिबंध प्रायिकता A या B की, लेकिन F घटित होने की मुझे जानकारी है। तो मुझे क्या करना था, A और B की हमको प्रायिकता निकालनी थी, F की हमको जानकारी है। तो इसके ये कौन सा अवर्जित घटना है, इसलिए कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनको क्या प्रत्येक की प्रायिकता को जोड़ दिया। जब हमारे अवर्जित घटनाएं थी, इसमें कॉमन फैक्टर था, इसलिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इसको माइनस कर लिया। ओके, आप इसका क्या लिखा हुआ है कि एक पासे को 3 बार उछाला गया है। इस प्रयोग से संबंधित घटनाओं A व B को निम्न प्रकार से परिभाषित है। एक पासा है डाइस, जिसको हमने 3 टाइम थ्रो ऊपर और उछाला गया है। तो इसने घटना में किस प्रकार परिभाषित किया हुआ देखते हैं। घटना A क्या बोला है, तीसरी उछाल पर अंक 4 प्रकट होना। जब 3rd टाइम हमको फेंकते हैं उसको, तो हमें उसके कितना अंक प्राप्त होगा, 4। डाइस के ऊपर कितने अंक होते हैं, 1 से लेके 6 तक, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं। और B घटना का क्या बोला, पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A की ज्ञात करो। यानी क्या बोला, B घटना घटित हो चुकी है, A की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो पहले तो हमको 2 घटनाएं हैं A और B, उसके कितने नंबर्स रिजल्ट आएगा वो हम चेक करना है, किस किस टाइप से होगा हमारा ये वाला पार्ट। तो हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। अब क्या लिखा हुआ है, अब देखो पहली बार 3 पासे हैं। एक पासे को हम एक बार उछालते हैं तो टोटल 6 संभावनाएं बनती है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। जब 2 टाइम फेंकते हैं तो 6 × 6 36 रिजल्ट बनते हैं टोटल सैंपल स्पेस के अंदर। फिर हम 3 टाइम फेंकते हैं तो 6 की पावर 3 216 रिजल्ट आते हैं सैंपल स्पेस के। तो हमारे टोटल रिजल्ट क्या आएंगे, पहले हम वो देख लेते हैं। तो टोटल रिजल्ट हमारे सैंपल स्पेस में कितने आएंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के रिजल्ट कितना आएंगे हमारे पास, 6 × 6 × 6 कितना आएंगे, 216। अब हमको ये बोला है तीसरी उछाल पर अंक 4 प्रकट होना। तो ऐसे कितने रिजल्ट से 4 अंक प्राप्त होंगे, हम देख लेते हैं A के अंदर कौन कौन से बनेंगे। तो मान लो पहली उछाल में 1 आ गया, दूसरी में भी 1 आ गया, इसके बाद 4 आ गया, या फिर 1 आ गया, सेकेंड टाइम 2 आ गया, उसके बाद 4 आ गया, या फिर फर्स्ट टाइम 1, थर्ड और 4, इसके बाद 1 4 4, या फिर 1 5 4, या फिर 1 6 और 4। इसी टाइप से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो 2 1 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 2 6 4, और उसके बाद 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 6 4। अब पहली उछाल में 4 आ गया, दूसरी में 1 आ गया, फिर तीसरी में 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 6
4 6 सॉरी 4 5 4 और क्योंकि हमको कंपल्सरी है थर्ड साल में तो हमें कौन सा लाना है 4 लाना है, तो 4 6 4। नेक्स्ट मान लो फर्स्ट उछाल में 5 आ गया, उसके बाद 1 4 5 2 4 5 3 4, उसके बाद क्या होगा 5 4 4, तो 5 5 4 5 6 4। इसी टाइप से अगर पहले साल में 6, सेकेंड में फर्स्ट, फिर 4, या फिर 6 2 4, आगे 6 3 4 6 4 4, या फिर 6 5 4, या फिर 6 6 4। इस टाइप से हमारे पास इतने सारे केसेस बनेंगे जिसकी थर्ड उछाल के अंदर हमारे 4 आएगा। अब कितने केसेज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 7 8 9 and 30 31 32 33 34 35 36। टोटल कितने केसेज आएंगे, कितने रिजल्ट आएंगे जिसके अंदर 4 आएगा थर्ड साल के अंदर 36। तो नंबर ऑफ घटना ए के कितने रिजल्ट आएंगे, नंबर ऑफ ए कितना आएगा आपका 36। ओके, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। 36 आएगा। अब बी घटना के उसमें कौन कौन से रिजल्ट आएंगे, पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना। पहले बार 6, दूसरी बार 5, ये तो कंपलसरी है। तो थर्ड उछाल में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो इन बी के लिए कौन कौन से रिजल्ट बनेंगे हम वो लोग देखते हैं। बी के लिए हमारा पहला हमारा 6 कंपलसरी और 5, उसके बाद 1 भी हो सकता है, उसके बाद 6 5 2 भी हो सकता है, 6 5 3 भी हो सकता है, 6 5 4 भी हो सकता है, 6 5 5 भी हो सकता है, और 6 5 6 भी हो सकता है। इसको भी ब्रैकेट से बंद कर लो, ठीक है। अब देख लो ये हमारी घटना बी के अंदर जो इवेंट्स जो रिजल्ट आए, नंबर ऑफ बी के कितने आए रिजल्ट्स 6 आ गए, 1 2 3 4 5 6 आ गए, ये तो हमारे ही आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, नंबर ऑफ ए अपॉन टोटल, इसकी क्या होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितने ए के 36, तो ये आ गया 36। सैंपल स्पेस से कितने आए थे 216। अब बी के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसमें क्या है एन ऑफ ए सॉरी बी अपॉन टोटल सैंपल स्पेस कितने 6/216। लेकिन अपन फाइंड आउट क्या करना, अपन को फाइंड आउट करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉरी ए की नहीं ज्ञात करनी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ज्ञात करनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमारे इसके जो कॉमन प्रोबेबिलिटी है दोनों की ए और बी की वो हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब जो घटना घटित हो चुकी है पहले से जानकारी है तो कौन सी इसके अकॉर्डिंग कौन सी बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमको क्या करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। अब वो मैं निकालता हूँ यहाँ पे। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी अंदर कौन सा रिजल्ट है दोनों के अंदर कॉमन है। अब एक ही ऐसा रिजल्ट कॉमन होगा क्योंकि इसके अंदर तो 36 रिजल्ट है जिसके अंदर लास्ट में 4 है, लेकिन इसके अंदर एक ही ऐसा रिजल्ट जिसके लास्ट में 4 है। कौन सा रिजल्ट है वो, ये वाला रिजल्ट। और इसके अंदर ऐसा कौन सा रिजल्ट है जिसके अंदर पहले 6 फिर 5 फिर 4 हो, तो इसके अंदर भी एक ही रिजल्ट है। कौन सा, ये वाला 6 5 और 4। इसका मतलब कौन सा है 6 5 4।
एक ही रिजल्ट है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के कितने हैं, एक ही रिजल्ट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन में क्या लेंगे, नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस के, तो कितना आ जाएगा 1/216। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो अपने इस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी है, 1/, लिख देते हैं 1/216 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 6/216, 6/216। तो देखो 216 से 216 कट गया, पीछे रिजल्ट क्या आया 1/6। तो प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की क्या होगी 1/6। तो क्या होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होगी 1/6। तो ये इस टाइप से हमारा एक एग्जाम्पल था। फिर हम आगे बढ़ेंगे 16.1 की और इसका हम 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे वाले 4 क्वेश्चन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके अंदर क्या है एक एक पॉइंट्स पे निकालना है और इसके अंदर तीनों कंडीशन एक साथ दी हुई है जो सबको एक साथ कवर कर लेती है। तो मैंने सीधा 5th से स्टार्ट किया क्योंकि जस्ट इनके अंदर किसी के अंदर कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी, किसी कॉमन निकालना है, किसी के अंदर अवर्जित या अवर्जित घटना ना उसके अकॉर्डिंग अपन को निकालना है। तो इसके अंदर तीनों कवर हुए एक साथ, तो मैंने इसको 5th से स्टार्ट किया है। इसके अंदर 5th क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ हमको, यदि P ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि घटना एक घटित हो चुकी है उसको नीचे दिया हुआ है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 0.4। अब हमको ज्ञात क्या क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी की संयुक्त प्रोबेबिलिटी, मतलब ए और बी की एक साथ निकालने इंटरसेक्शन। इसमें क्या बोला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ज्ञात करो, इसमें बोला है ए और बी की दोनों की योग प्रमेय के द्वारा यूनियन है, तो वो अपन को इनकी प्रोबेबिलिटी मतलब किसी एक की ए या बी की, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ ए तथा बी दोनों। तो हम एक एक करके इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे निकालते हैं, जो हमें आश्रित घटना हमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं, P ऑफ ए इंटू P ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप ये भी बोल सकते हो इसका फार्मूला ये भी होता है कि P ऑफ बी इंटू P ऑफ ए अपॉन बी। आप सही बोल रहे हो, ये भी सही है, लेकिन हमारे पास ये है नहीं, हमको एक ज्ञात करनी है। हमारे पास अवेलेबल क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अवेलेबल है, इसलिए मैंने इस फार्मूला का यूज करूंगा, इसका नहीं किया जाएगा हमारे। तो P ऑफ ए कितनी है 0.8 इंटू 0.4, कितना आंसर आएगा 0.32। तो किसी प्रोबेबिलिटी होगी ए एंड बी की। अब इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, अब इसका सेकंड पार्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉरी ए अपन को ज्ञात करनी है। तो इसमें घटना कौन सी घटित हो चुकी जानकारी है बी की, तो यहाँ लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो घटना घटित है उसके उससे डिवाइड करना है हमको, क्योंकि इसके अंदर क्या अगर इसके निकालनी है तो इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगी। तो अब देखो इसका आंसर कितना है 0.32, तो 0.32 डिवाइड बाय 0.4 0.5। तो इसका आंसर निकालने क्या करेंगे 3.20 हटाएंगे नीचे आएगा 5। आगे आंसर किस में आएगा 0.64।
ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब हमारा थर्ड पार्ट है, उसमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखो इसका आंसर दो टाइप से दे सकते हैं, अगर अपवर्जित घटनाएं हो या अपवर्जित घटना न हो। तो पहले मैं देता हूँ अपवर्जित घटनाएं हैं। अपवर्जित घटनाएं हैं तब क्या होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ये आएगा। ये कब होगा, परस्पर अपवर्जित घटना हो, तब तो ये आएगा। तब तो आंसर कितना आएगा, 0.8 प्लस 0.5 कितना होता है 1.3। अगर परस्पर अपवर्जित घटना न हो, इसके अंदर ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट है परस्पर अपवर्जित घटना न हो, तब क्या करेंगे। ना इसका मतलब कॉमन फैक्टर है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू सबकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ दो और माइनस जो कॉमन फैक्टर है कौन सा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला। इसका मतलब कितना हो गया, 0. कितना है 8 प्लस 0.5 माइनस कितना आंसर आया था 0.32। तो कितना आएगा 1.3 में से 0.32 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.98। ओके, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हुआ था, वो हमें सीधा वैल्यू दी थी पुट करनी थी। लेकिन हमारे जो सिक्स क्वेश्चन है उसके अंदर एक लैंग्वेज फॉर्म में दी हुई है, तो हम आगे देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ एक परिवार में दो बच्चे हैं। एक परिवार में दो बच्चे हैं। यदि ये ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। एक परिवार के दो बच्चे हैं और हमको इतनी जानकारी है कि दोनों में से एक लड़का है, दो कम से कम एक लड़का है। इसका मतलब एक लड़का तो फिक्स है, दूसरा भी हो सकता है। आगे क्या बोला है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी कैसे कि एक घटना तो हमको पता है, मान लो एक घटना है कम से कम एक बच्चा लड़का हो, बी घटना है हमारी दोनों बच्चे लड़के हो। तो हमें एक तो पता है कम से कम एक लड़का है ही, लेकिन बी क्या है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि एक तो पता है कि हमको लड़का है, दूसरा भी हो, इसकी ज्ञात करनी है। तो कंडीशन क्या है, एक पता है हमको, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे इसके अंदर। तो माना कम से कम एक बच्चा लड़का होने की घटना ए है, ठीक है। और दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना बी है, ठीक है। अब दो घटनाएं होगी मेरे पास, ए और बी। ए के बारे में मुझे जानकारी है, बी के बारे में नहीं है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, संभावना है कि दो। अब मुझे पहले सैंपल स्पेस के अंदर कितने अलग अलग घटनाएं आ सकती है ना, कितने रिजल्ट बन सकते हैं। तो मैं सैंपल स्पेस के अंदर अब मान लो एक तो लड़का और दूसरा भी लड़का हो, या फिर पहला लड़का दूसरी लड़की हो, या फिर पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो, या फिर दोनों लड़की। ये तो हमारे सैंपल स्पेस में टोटल संभावना है, ये हमारी टोटल संभावना कितने केसेस बन सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने घटना एक, तो n ऑफ s कितना हो गया 4। अब हमारे ए के अंदर जो हमें दिया हुआ कम से कम एक लड़का हो,
कम से कम एक लड़का का मतलब किस किस में, कम से कम एक लड़का मतलब 2 भी लड़के हो सकते हैं। तो ये केस और ये केस ये नहीं आ सकता, क्योंकि कम से कम एक लड़का तो हमको चाहिए। तो इसमें बी बी, बी जी और जी बी। अब हमारे बी वाली और एन ऑफ ए कितना आ गया 3 बी। अब बी में तो क्या बोला, दोनों लड़के ही हो तो एक ही घटना हो सकती है, कौन सी है, बी बी वाली। तो एन ऑफ बी की तो जरूरत है नहीं, एक ही है, ठीक है। अब हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, कि घटना ए की तो पता है कम से कम एक लड़का है, और बी की फाइंड आउट करनी है। इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। अब अपन को ए और बी का इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर कौन सा है। अब ए और बी के अंदर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी, कौन सा पार्ट आएगा, बी बी, एक ही आएगा। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 1 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, 1 बाय टोटल कितना है 4 आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा 3/4, कितना आएगा 3/4। तब इसका आंसर अब क्या आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/4 डिवाइड बाय 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर कितना रहेगा 1/3। तो बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3 की, दोनों बच्चों लड़का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो।